हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। आत्मनिर्भर सीएस कोर्स, अ करियर बूस्टर कोर्स। भाई साहब, ये कोर्स क्या है ये बताने के पहले कुछ चीजें आप लोग मुझे बताइए। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग के पास में कंसेप्चुअल नॉलेज है पर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो पता नहीं है? क्या आप लोगों को ये पता है कि भाई कौन सा फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ता है बट वो फॉर्म कैसे क्या फिल करना पड़ता है वो आपको पता नहीं है? आप लोगों को ये पता है कि भाई रेजोल्यूशंस जो है वो क्या है? रेजोल्यूशंस आपने रट लिए बट रेजोल्यूशंस को कैसे ड्राफ्ट करना है वो आपको पता नहीं है। आप लोगों को ये तो पता है कि भाई क्या चीज कैसे करनी है, नॉलेज तो सारा है बट इंग्लिश में उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको पता नहीं है। तो भाई साहब, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके पास में तलवार तो है बट आपको चलाना कैसे है वो पता नहीं है। तो भाई, अगर आप इन्हीं स्टूडेंट्स में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये कोर्स है जिसका नाम है आत्मनिर्भर सीएस कोर्स। यस, यहां पर आपको बताया जाएगा कि रेजोल्यूशन कैसे बनाते हैं, मतलब रेजोल्यूशन बनाने से लेकर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने तक यहां पर बताया जाएगा। फॉर्म्स फिल करने से लेकर एमसीए वेबसाइट पर फॉर्म्स को अपलोड करने तक आपको बताया जाएगा। कंपनी बनाने से लेकर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। इंग्लिश में बोलने से लेकर खुद को कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं वो आपको बताया जाएगा। एक एवरेज स्टूडेंट से एक आत्मनिर्भर सीएस बनने तक आपको क्या करना है ये आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहां पे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन या उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको बताया जाता है। आप लोगों को आपकी पार्ट टाइम इनकम कैसे आप कब स्टार्ट कर सकते हैं उसका भी आप लोगों को ब्यौरा यहां पे दिया जाता है। ठीक है, ये कोर्स इज ऑल अबाउट मेकिंग यू इंडिपेंडेंट एंड टू मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, दूसरों की भीड़ से आपको अलग कैसे दिखना है वो आपको एक कोर्स में बताया जाता है। नाउ भाई, ये कोर्स के बारे में डिटेल बताने के पहले आप लोगों को एक रियलिटी चेक देता हूं। ठीक है, अगर हम एक रियलिटी चेक की बात करें तो चलो देखते हैं हु विल गेट अ गुड सैलरी एंड अ गुड जॉब। मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है और एक आत्मनिर्भर सीएस कोर्स किया हुआ स्टूडेंट है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट, भाई मान लो ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको भाई पढ़ाई किया है उसने। ठीक है, मान लो उसने एग्जाम्स भी सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है बट उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हिज नॉलेज नहीं पता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे काम करना है बेसिकली ये नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग पे कोई भी चीज में पढ़ाई के टाइम पे तो ही ध्यान दिया नहीं, है ना। अब मान लो दूसरा एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कौन है भाई, ऐसा स्टूडेंट जिसने आत्मनिर्भर कोर्स किया है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी, भले ही वो सीएसईटी का स्टूडेंट है, एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है, प्रोफेशनल, कोई भी स्टूडेंट भाई जिसको ये पता है कि कंपनी में कैसे काम होता है, काम करना कैसे है वो उसको पता है। उसको ये पता है कि भाई अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, उनको ड्राफ्ट कैसे करना है। उसको ये पता है कि भाई एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स क्या होते हैं, उसको कैसे फिल करना है, कहां पे अपलोड करना है। उसको ये पता है कि भाई कंपनी में जो आपके रेजोल्यूशंस बनते हैं वो कैसे ड्राफ्ट करना है, कंपनी के जो अग्रीमेंट्स रहते हैं वो कैसे ड्राफ्ट करना है। ये सारी चीजें अगर ये स्टूडेंट को पता है, ठीक है। और नाउ अब सोचो कि आप वो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, आप वो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप किसको रखोगे? एक एवरेज स्टूडेंट को रखोगे या तो फिर एक आत्मनिर्भर स्टूडेंट को रखोगे? भाई जाहिर सी बात है आप ऐसे स्टूडेंट को रखोगे जो कि थोड़ा नॉलेज अपने पास में रखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने पास में रखता है। क्यों भाई? आप बिजी रहोगे कंपनी की बड़ी बड़ी डील्स में, तो आपके पास में इतना समय नहीं रहेगा कि आप बच्चों को पूरा डिटेल में बताओ। तो यहां पे बच्चों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज गाइस ट्रेनिंग में वो नहीं सिखाया जाता है जो कि आप सीखना चाहते हो। ट्रेनिंग में आपको वो सिखाया जाता है जो कि सामने वाला सिखाना चाहता है, बस। ठीक है, जो कि उसके काम का है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यार ये दिक्कत है, यहां पे आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है। भले ही आप कंपनी में काम करने जाओ आगे या तो पीसीएस में काम करने जाओ, आपको पूरा का पूरा एक्सपोजर यहां पर मिलता है। तो ये कोर्स किसके लिए भाई? सबके लिए है, भले ही वो सीएसईटी पास स्टूडेंट है या फिर प्रोफेशनल का स्टूडेंट है, ये कोर्स सबके लिए है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है? तो भाई साहब आपको एकेडमिक प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। सर कैसे? सर एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप सीएसईटी पास स्टूडेंट हो तो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे कंपनी लॉ में अगर कोई ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों को एक नोटिस बनाना है या आप लोगों को एक रेजोल्यूशन बनाना है तो आपको वो आएगा।
अगर आप आगे जाके प्रोफेशनल की बात करते हो तो प्रोफेशनल में तो ड्राफ्टिंग का एक सब्जेक्ट ही है भाई। आप रिलेट कर पाओगे, आप जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेट कर पाओगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आपका नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई प्रैक्टिकल अप्रोच आपका डेवलप होता है कि काम कैसे करना है, कहां पर क्या चीज करना है, प्रोसीजर्स ऐसे याद हो जाएंगे आपको चीजों के। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहता है काम करने का वो आपको पता चल जाएगा आर्टिकलशिप के पहले, तो आप ऑटोमेटिकली एक एज पालोगे। एंड भाई आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे कैसे, बाय स्टार्टिंग अ पार्ट टाइम इनकम। आपको काम करना आ जाएगा तो हो सकता है आप काम करना भी शुरू कर लो। भाई साहब आप क्या कर सकते हो, आप अपना काम करना भी शुरू कर सकते हो, है ना, वाइल बीइंग अ सीएस स्टूडेंट। सीएस स्टूडेंट रहते हुए आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई अगर मैं आप लोगों को एक कोर्स के बारे में बताऊं तो ये जो कोर्स है आत्मनिर्भर सीएस कोर्स, ये एक करियर बूस्टर कोर्स है जो कि 45 डेज के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आर्टिकलशिप कैप्सूल और दूसरा है इंग्लिश कम्युनिकेशन बूस्टर। अब आर्टिकलशिप कैप्सूल जो है वो आपका 30 डेज के लिए चलेगा एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन बूस्टर जो है वो आपका 15 डेज के लिए चलेगा। इतना सारा आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 1499 रुपीज में। नाउ ये कोर्स कौन करवाएगा, तो जो आर्टिकलशिप कैप्सूल है वो आपको करवा के देंगे सीएस स्नेहल जायसवाल मैम, जिनको गाइज 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन लिस्टेड कंपनीज एंड शी हैज आल्सो डील्ड विद गवर्नमेंट कंपनीज। एंड आप लोगों को जो इंग्लिश कम्युनिकेशन बूस्टर है वो करवाएंगे सीएस श्रद्धा गुप्ता मैम, जो कि एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है एंड उन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया। नाउ हु बेटर देन अ पर्सन हु इज एमए इन इंग्लिश लिटरेचर टू टेल यू कि भाई साहब इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन कैसे करने हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई कौन ज्वाइन कर सकता है ये कोर्स, कोई भी स्टूडेंट। यस गाइज, एनी स्टूडेंट, भले ही वो सीएसईटी क्लियर किया हो, एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये कब शुरू हो रहा है, तो ये स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, कल से शुरू हो रहा है। हमें सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए गाइज, 45 डेज के लिए हमें आपका सिर्फ 1 घंटा चाहिए एंड आप लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो फील करवा के देंगे पूरा। ठीक है, एक घंटा 16 जून से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ठीक है, ये आपका फीस मैंने ऑलरेडी बताया 1499। भाई क्लासेस कैसी रहेगी, तो आप लोगों का डेली लाइव जूम सेशंस रहेंगे, जिसका जो ज्वाइनिंग का जो आपका लिंक रहता है वो कहाँ रहेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको रिकॉर्डिंग, मान लो अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाए, कल आप क्लास नहीं कर पाए, आपने लेट लिया, अगर आप ये वीडियो भी लेट देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पहले की जो रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। अगर आप ये वीडियो अभी समय पे नहीं देखते हो, लेट देखते हो, तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे एंड ये रिकॉर्डिंग जो है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। एंड गाइज हम लोग जो भी ड्राफ्टिंग करेंगे वो सारी चीजों का सॉफ्ट कॉपीज जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ भाई आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये कोर्स में क्या क्या कवर्ड है, तो चलिए देखते हैं ये कोर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए तो भाई देखते हैं ये कोर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है। तो भाई सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको इंट्रोडक्शन सिलेबस वगैरह जो है वो तो अभी भी पता चल गया है, आगे भी बताएंगे। अब पहले दिन पे आपको बताया जाएगा कि रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन क्या होते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन में अगर आप देखें तो भाई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, है ना, एडिशनल डायरेक्टर जब आप अपॉइंट करते हैं तो क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं, कौन सा कैसा रेजोल्यूशन रहता है, उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसके वर्डिंग्स क्या रहते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक रेजोल्यूशन बनाने के लिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, है ना। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस हो गया, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स हो गया, क्रिएशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में अगर आप देखें तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इंक्रीज इन बोरोइंग लिमिट्स अंडर सेक्शन 180, 186 की जो इन्वेस्टमेंट के लिमिट्स हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी कि ये क्या है, लिमिट्स क्यों ली है, लिमिट्स क्या होती है, कैसी लिमिट्स हैं, कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या रेजोल्यूशन लगता है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा भाई मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स बुक क्या होती है, कैसे मिनट्स बुक प्रिपेयर की जाती है, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये बताया जाएगा कि भाई एनुअल फाइलिंग क्या होता है, एनुअल फाइलिंग में आप लोगों के कौन कौन से फॉर्म जाते हैं, क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है आपके सिस्टम में, एमसीए की वेबसाइट में कहां पर एनुअल फाइलिंग होती है, कैसे फॉर्म्स डाउनलोड करते हैं, नोटिस क्या होता है आपके बोर्ड मीटिंग का, जनरल मीटिंग का नोटिस क्या होता है, बोर्ड्स रिपोर्ट क्या होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो कैसे बनाते हैं, नोटिस वगैरह ये सारी चीजें, ड्राफ्ट कैसे करना है, क्या करना है, ये ड्राफ्टिंग आपको सिखाई जाएगी।
ठीक है। एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स जाती है, और भाई साहब आपसे भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा ड्राफ्टिंग का। आप खुद ड्राफ्टिंग करोगे, आप खुद फॉर्म्स फाइल करके देखोगे कैसा किया जाता है, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर आप देखते हैं तो इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या लगता है ना, चेकलिस्ट क्या लगती है। अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, डीएससी लगेगा, डिन लगेगा, नेम अप्रूवल लगेगा, है ना। ये सब कैसे करते हैं, नेम अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, ये सब आप लोग प्रैक्टिकली करोगे। एमओए का मेन ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो रहता है वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो आपको बताया जाएगा। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं एमओए के, क्या करते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएगी। नाउ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस आपको बताए जाएंगे। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करते हैं, कब लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसमें, बैंक अकाउंट ओपनिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंपनी बनने के बाद में, तो उसमें क्या किया जाता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। फॉर्म्स में अगर आप देखें तो एमजीटी 14 क्या रहेगा, डीआईआर 12 क्या रहेगा, चार्ज का फॉर्म है ना, उसका फॉर्म फिल करके आपसे प्रैक्टिस भी लिया जाएगा, ठीक है। अग्रीमेंट्स में अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट हो गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अग्रीमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो भाई अगर आप आर्टिकलशिप करना चाहते हो एक लिस्टेड कंपनी में, तो कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है। लिस्टेड कंपनी की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्वार्टरली कंप्लायंसेस जो रहते हैं सेबी गाइडलाइंस के अनुसार वो क्या रहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्या होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, नोटिस क्या है, आउटकम क्या है बीएम का, बोर्ड मीटिंग का, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। नोटिस हम लोग एक एक्चुअल कंपनी का, हमने जो नोटिस बनाया है, जो सीखा है, और एक एक्चुअल कंपनी का नोटिस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एमडीए, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। एंड कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है भाई साहब आपके कंपनी का एजीएम वगैरह कंडक्ट करने में, वो भी देखा जाएगा। एजीएम की चेकलिस्ट देखी जाएगी कि भाई क्या क्या काम जरूरी है, कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, क्या क्या काम करना पड़ता है एजीएम कंडक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिर इसके बाद में आता है भाई साहब नेक्स्ट, अगर आप देखें तो आप लोगों को इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश की अगर बात, इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश, भाई देखो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं इंग्लिश, कौन करवा रहा है, स्पोकन इंग्लिश करवा रहे हैं श्रद्धा मैम, है ना, इंग्लिश ही गलत लिख दे। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर जो है वो आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग करवाया जाएगा, इंटरव्यू जो है वो आप लोगों को करवाया जाएगा, इंटरव्यू में कैसे फेस करना है ना। स्पोकन इंग्लिश भाई पता सबको होता है, बट बोलना कैसे है, खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत मुश्किल जाता है ना। पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज, एथिक्स क्या रहते हैं, अब बहुत सारी चीजों के एथिक्स रहते हैं। फोन पे बात करें तो क्या एथिक्स रहने चाहिए, अगर आप कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं तो क्या एथिक्स रहने चाहिए, अगर आप कोई क्या कहते हैं कोर्ट में कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो क्या एथिक्स रहना चाहिए, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, किसी से शेक हैंड कर रहे हैं तो हैंडशेक करने का क्या एथिक्स रहना चाहिए, है ना। आप हैंडशेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के खड़े हैं ना, है ना, कैसे हैंडशेक करना है, क्या रहना चाहिए, दबा दिया हाथ ना, वैसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई एथिक्स क्या रहते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, रेज्यूम राइटिंग बताया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगा। एंड गाइस लास्ट डे के लिए आपका एक सरप्राइज है जो कि आप लोगों को बताया जाएगा लास्ट डे, ठीक है। तो भाई ये है आप लोगों को कोर्स में क्या करवाया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कोर्स में कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। चलिए तो अपन देख लेते हैं कोर्स में कैसे रजिस्टर कर रहे हैं। तो भाई साहब 12 जून का प्रवीण सर का एक वीडियो है ना, कब का वीडियो है बेटा, 12 जून का प्रवीण सर का एक वीडियो है ये कोर्स के ऊपर में। अगर आप देखें तो भाई यहां पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ये लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आप अपना सही डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। यू हैव टू फिल ऑल दी राइट डिटेल्स, राइट। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 859960, ठीक है। ईमेल आईडी डालेंगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें आप डालने के बाद में आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करते हैं तो फिर आप लोगों का ये पेज खुलता है, राइट। यहां पर आपकी डिटेल्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब आप जब डिटेल्स की बात करते हैं तो यहां पर आप लोग अपना फोन नंबर जो है वो सही फोन नंबर जो है वो डालेंगे।
फोन नंबर डालने के बाद में आप अपना सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे एंड आपने जो फीस पे किया है वो डालेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे गाइस, बैंक डिटेल्स जो दी है ये बैंक डिटेल्स पे आप पेमेंट करेंगे। अब ये पेमेंट के करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेमेंट आप कर देते हैं वो पेमेंट का आप एक स्क्रीनशॉट लोगे और ये स्क्रीनशॉट को आप क्या करोगे गाइस, यहां पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आती है आपके पेमेंट की, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहां पर फिल कर दोगे। अगर आपके इसमें यूटीआर आईडी दिखता है तो ग्रेट, नहीं आता है यूटीआर आईडी तो जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया है उसी को आप क्या कर देंगे, यहां पर एंटर कर देंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी अगर नहीं दिखता यूटीआर आईडी तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वही आप यहां पर मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर देंगे इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर गाइस इस कोर्स से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जूम मीटिंग की लिंक्स हैं, आप जूम मीटिंग पे आ सकते हैं और हमसे कोई भी अगर क्वेरी है तो आप वो क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जस्ट बी काइंड एंड स्प्रेड लव एंड लव योर पेरेंट्स।